दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको बताऊंगा, एक तरीके से स्टार्टिंग से बताऊंगा कि मैंने जो है 5,000 का अकाउंट कैसे, 5,000 यूएस डॉलर का अकाउंट फंडिंग पिप्स का कैसे पास किया। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ मेरे दूसरे मोबाइल की स्क्रीन पर। और मैं आपको इसमें जो है हर चीज़ क्लियर रखने की कोशिश करूँगा कि आप भी इसे कैसे इजीली पास कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है मेरा, ये फ़ेज़ 2 मेरा जो है ये रिव्यू में है। और अगर आप इसे देखेंगे तो कुछ एक ही दिन में मैंने जो है इसे 5 ट्रेड के साथ में पास कर लिया है। और ये रहा मेरा फ़ेज़ 1 के डैशबोर्ड में जाता हूँ मैं, और आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 8% का प्रॉफिट जो है मैंने यहाँ पर अचीव किया है। कुछ 5,406, जिसमें से $406 का प्रॉफिट है, जो कि 5,000 के अकाउंट में 8% होता है। तो 8% का गेन मैंने जो है इसमें टोटल करा है कितने दिन में, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, स्टार्ट ट्रेड पीरियड लिखा हुआ है मई 29, 2024, और एंड ट्रेड पीरियड लिखा हुआ है 3 जून 2024। $291 का प्रॉफिट जो है वो, सॉरी, लॉस जो है लेफ़्ट है। टोटल मैक्सिमम लॉस लिमिट मेरी 10% की, आप सभी को पता है कि लॉस लिमिट होती है किसी भी अकाउंट साइज़ की। 10% हो गया 5,000 का $500, और $406 जो है वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए 906 जो है इसमें बचा हुआ है। ये $400 का प्रॉफिट टारगेट मैंने जो अचीव कर लिया। एवरेज मेरा जो लॉस है वो $104 का है, और विन रेट मेरा 66.67% का है। प्रॉफिट फैक्टर 2.33 का है। एवरेज विन जो है $121 की है। अब अगर आप इसमें डेली समरी में आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले दिन जो है, जैसे ही मैंने अकाउंट लिया, पहले दिन मैंने जो है करीबन 5% का इसमें आपका डेली लॉस रहता है। तो मैंने ओवरऑल 5% हिट कर ही दिया था। $20 कुछ, $16 कुछ बचा हुआ था। तो 5% का एग्रेसिव रिस्क के साथ में मैंने ट्रेड ली थी। तो मेरा एस एल यहाँ पर हिट हो गया। तो मैंने उस दिन जो है टोटली ट्रेड जो है अवॉइड कर दी, क्योंकि मेरे पास लॉस लेने के लिए फ़ंड ही नहीं बचा था। इसीलिए मैंने जो है अवॉइड कर दिया उस दिन ट्रेड करना। उसके बाद मैं 30 तारीख को आया। 30 तारीख को मैंने फिर वही 2.5% मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने पूरे 2.5% रिस्क करे। और फिर मैंने जो है 2.5% रिस्क करने के साथ में 2 ट्रेड ली उस दिन। एक ट्रेड में मैंने कुछ $150 रिस्क करे, और दूसरी ट्रेड में मैंने कुछ $100 रिस्क करे। तो मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने अकाउंट ब्रेक इवन पर ला करके खड़ा कर दिया। मतलब फिर से एक अकाउंट की इक्विटी जो है मैंने $5,000 पे ला करके खड़ी कर दी। $292 का मैंने 30 तारीख के दिन प्रॉफिट किया, 30 मई को। उसके बाद 31 मई को फिर मैंने जो है 2.5% रिस्क के साथ में गेन करने की कोशिश करी अकाउंट, और मैंने जो है 5% रिस्क के साथ में अकाउंट 5% गेन करने की कोशिश करी, और मैं इसमें कामयाब भी रहा। अब जो है 1 तारीख को था सैटरडे, और 2 तारीख को था संडे। तो 3 तारीख को मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मार्केट जो है 3 तारीख के दिन, जैसा आपको पता है कि मंडे के दिन मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट में एक अलग ही टाइप का मैनिपुलेशन रहता है, जिसे समझने के लिए बहुत आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो उस दिन मैंने कुछ 4 ट्रेडें प्लेस करी। हालांकि मैं आप सभी को बोलता हूँ कि 2 ट्रेड से ज़्यादा प्लेस मत करो, पर फिर भी मैंने 4 करी, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर बन चुका हूँ मैं। थैंक यू। तो मैंने यहाँ पर $130 का प्रॉफिट जनरेट किया, और यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट जो है पास कर लिया। देखिए, नंबर ऑफ़ डेज़ आपको 4 दिख रहे हैं। टोटल ट्रेड्स टेकन 9 दिख रही है। एवरेज ट्रेड पर डे एक लॉट का है मेरा समथिंग। और एवरेज लॉट यूज़ ये छोड़िए। बिगेस्ट विन जो है मेरी $275 की है, और बिगेस्ट लॉस मेरा, जो मेरा फर्स्ट डे नहीं कर दिया था $234 का, ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा लॉस था इसमें। ठीक है, पॉजिटिव डेज 6 रहे हैं, और ऐसा करके तो बढ़िया रहा। लॉन्ग एंड शॉर्ट एनालिसिस, ये देखिए आपको ये सब दिख रहा होगा। इंस्ट्रूमेंट में मेजरली क्या है, गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो दूसरा पेयर आपको दिखेगा नहीं। तो ऐसा रहा मेरा कुछ सिस्टम। ये देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करूँ तो
ये रहा। पहले दिन में $234 का लॉस, दूसरे दिन में $292 का प्रॉफिट, तीसरे दिन में $226 का प्रॉफिट। फिर यहाँ पे मंथ क्लोज, नेक्स्ट मंथ में गए हम तो $130 का प्रॉफिट। इसके साथ में जो है मेरा ये अकाउंट पास। ठीक है, तो बहुत सिंपल रखा मैंने चीज़ों को और बहुत प्यार से जो है चीज़ें करी और रिस्क मैनेज किया और हर चीज़ कर ली, हो गई हर चीज़ मतलब। अब चलिए मैं आपको इसके अब सेकंड फेज़ में लेकर के चलता हूँ। खुल जा सिम। ये रहा इसका सेकंड फेज़। देखिए इसमें मुझे जो है 5% का प्रॉफिट जनरेट करना था, तो मैंने 5% का प्रॉफिट जनरेट कर दिया है, 5251। ये अकाउंट अभी रिव्यू में है। विदिन 2 वर्किंग डेज़ जो है मुझे लाइव अकाउंट मिल जाएगा और फिर से जो है मैं इसकी जर्नी अपनी स्टार्ट करूँगा। लाइव अकाउंट का मेरा ट्रेड प्रोस्पेक्टिव जो रहेगा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। एग्रेसिव नहीं खेलूँगा मैं, जो कि मैंने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में काफ़ी एग्रेसिव खेला है, क्योंकि एक्सपीरियंस है कितना हो, मतलब क्या ही होगा, क्या ही बुरा हो जाएगा मेरे साथ, क्या ही हो जाएगा ड्यू टू माई एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि $250 का टारगेट था 5% का, जिसे मैंने अचीव कर लिया है। और विन रेट आप देखेंगे इसका 80% का मेरा विन रेट है। देखिए एक ही दिन में मैंने अकाउंट पास कर लिया, $256 का प्रॉफिट जनरेट कर लिया, जिसमें से $5 जो है मेरा लॉट पे कमीशन कटा। ठीक है, एक लॉट पे $2 का कमीशन कटता है, तो मेरा 50 के हर ट्रेड रहती है 0.50 की, तो इसीलिए मेरा $1 का कमीशन हर ट्रेड पे कटा, इसीलिए। बस इजी 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 इजी। मैं बस आपको इसमें ना ट्रेड दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ ये देखिए, ये ट्रेड आ गई है। तो सबसे पहली ट्रेड में मैं सेल पे बैठा तो $117 का प्रॉफिट जनरेट किया। पहली में मैं बाय में बैठा था, $117 का प्रॉफिट जनरेट किया। दूसरी में $67 का। तीसरी ट्रेड में मेरा अकाउंट पास हो जाता, पर मैंने जो है इसमें लॉट साइज़ सिलेक्ट करना भूल गया था मैं, तो 0.01 का डिफ़ॉल्ट सेव होता है, तो मैंने उसी में ट्रेड लगा दी क्या, लग गई। पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे मेरे। उसके बाद में फिर मुझे ग्रीड आया कि नहीं, अब तो अकाउंट एक दिन में पास करना ही पड़ेगा। ऑलरेडी मैं 3% अप हूँ फ़िलहाल, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने जो है फिर से 2% का रिस्क लिया और $86 का जो है एसएल हिट करवाया। फिर मैंने जो है बोला कि नहीं, अब जो है पास करना ही है। तो फिर मैंने जो है 3% का रिस्क लिया और मैंने बोला या तो अकाउंट ब्रेक इवन होगा और या तो फिर मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर 5,000 का मैंने सोचा कि 5,000 पे अकाउंट को रोक दिया जाएगा, कल ट्रेड करी जाएगी, या तो फिर पूरा अकाउंट पास करके ही निकला जाएगा। तो लास्ट में मुझे $156 का प्रॉफिट हो गया ट्रेड, क्योंकि मेरी अच्छी चली, इसके बाद भी चली, पर मुझे जितना टारगेट चाहिए था उतना मिल गया, तो फिर मैं वहाँ से एग्ज़िट हो गया। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर फ़ेज़ 2 का आपको रिज़ल्ट दिखाऊँ तो मैं स्टार्ट ट्रेड पीरियड 5 जून का है और एंड ट्रेड पीरियड 5 जून का, मतलब एक दिन में मैंने अकाउंट जो है क्लियर कर दिया। बहुत अच्छी बात है, पर ये सब जो काम है ये सब है एक्सपीरियंस का काम। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि आप इसे कैसे पास कर सकते हैं, तो देखिए इसमें सिंपल से रूल यही बोलते हैं कि आपको हर ट्रेड में 1% का रिस्क लेना है, लॉस हो या प्रॉफिट उसे एक्सेप्ट करना है और 1 से 2 ट्रेड लेनी है और उसके बाद में एग्ज़िट हो जाना है। और 5,000 का अकाउंट हो या फिर 10,000 का अकाउंट हो, US डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करती है आपकी साइकोलॉजी, जो कि रिस्क मैनेजमेंट और परसेंटेज वाइज जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लॉस कैलकुलेट करते हैं, उससे जो बिल्ड होगी वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। तो बस, और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और जब लाइव आता है कोशिश करूँगा बताने की, हालांकि मुझे इच्छा तो नहीं होती ये सब वीडियो डालने की, पर फिर भी मैं देखूँगा, अगर मेरी इच्छा हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैंने 4 दिन में फ़ेज़ 1 और 1 दिन में फ़ेज़ 2 पास कराए। तो आप भी मेहनत करिए, आप भी लगातार मेहनत करते रहिए और स्किल्स डेवलप करते रहिए और पेशेंस रखिए और साइकोलॉजी बिल्ड करिए। बस इसी चीज़ों से आप सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई तीसरा रामबाण इलाज नहीं है।
मेहनत खुद को करनी है, कोई साथ दे या ना दे, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये एंड करता हूँ। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, अगर हमारी इच्छा हुई तो। अदरवाइज़ आप कमेंट में क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। डायरेक्ट मैसेज करके भी आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।